आज हम बात करेंगे मेलिकान आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसी पिछले लेक्चरों में हमने कैथोड रे की डिस्कवरी की बात की थी, फिर उसके प्रॉपर्टी की। आज हम ये पॉइंट करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह जो चार्ज होता है वो मेलिकान ने जो है वो डिटरमाइन किया था, वो फाइंड किया था, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मेलिकान आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे मौजूद होता है ये फॉर द फर्स्ट टाइम डिटरमाइन किया था मेलिकान ने, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मेलिकान आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसका सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल एपरेटस, या जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसमें कौन सी इक्विपमेंट, कौन सी चीज इस्तेमाल किए थे। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि ऐसा लार्ज उसके पास था, एक लार्ज बॉक्स था, और इसको हम कहते हैं मेटालिक चेम्बर। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये क्या है, ये पूरा ये होल है मेटालिक चेम्बर। इस मेटालिक चेम्बर के अंदर उसने दो प्लेट लगाए थे, मेटल के दो प्लेट्स थे। एक ये पहला प्लेट है अपर वाला प्लेट नंबर 1, और ये दूसरा जो है ना, ये दूसरा नीचे वाला जो आपको नजर आ रहा है ये दूसरा प्लेट है। ये जो फर्स्ट प्लेट था उसके पास, इसके अंदर उसने एक बड़ा सा होल किया था, एक होल बनाया था जो आप लोग को यहां नजर आ रहा है। ये क्या है, ये इसके अंदर एक होल था। उसके साथ साथ उसने इन दोनों प्लेट को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। ये जो ऊपर वाला प्लेट था ये कनेक्ट किया था बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो इस पे किया गया था पॉजिटिव चार्ज। और जो नीचे वाला प्लेट था ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको जो बैटरी थी उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। फिर ये जो मेटालिक चेम्बर है इसके अंदर मौजूद थी हवा, एयर, जो हवा है इसके अंदर मौजूद थी। यहां इस साइड पर, यहां पर जो आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं एटोमाइजर। एटोमाइजर के जरिए उसने क्या किया कि एक स्पेशल जो ऑयल था उसका ड्रॉप जो है ना यहां स्प्रे किया था। तो ये यूज किया था एटोमाइजर को उस ऑयल ड्रॉप के स्प्रे करने के लिए। इसी तरह यहां इस चेंबर के अंदर जो हवा है इसके ऊपर उसने बम्बार्ड किया था एक्स रे। ये एक्स रेज है और ये जा रही थी इस रे पे, इस एयर पे पड़ रही थी, और इस एयर का जो यहां मॉलिक्यूल मौजूद थे, जो एयर मौजूद थे उसको आयनाइज कर रहे थे। कौन सी चीज, एक्स रे। तो यहां इस एयर को ये आयनाइज कर रहे थे, और इस पूरी मेटालिक चेम्बर के अंदर जो कुछ हो रहा था इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसके साथ यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया था, एक टेलीस्कोप लगाया था, ताकि वो इस पूरे फिनोमेना को जो इस चेम्बर के अंदर हो रहा है उसको अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सके। ये था उसका कंस्ट्रक्शन या एक एक्सपेरिमेंटल एपरेटस जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। अब आते इसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं कि इसने किस तरह एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब था, मतलब ये कि उसने इन इन प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था। बैटरी के साथ उसने इसको कनेक्ट नहीं किया था, तो उस वक्त इस पे कोई चार्ज नहीं था, इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था। तो उस वक्त क्या हुआ, उसी टाइम पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ था, उसके जो पास जो एटोमाइजर मशीन था, एटोमाइजर था, उसके अंदर ऑयल मौजूद थे, और उस एटोमाइजर की जरिए उसने स्प्रे किया। एटोमाइजर जो उसके पास था, उस एटोमाइजर के जरिए उसने ऑयल ड्रॉप को यहां इस प्लेट के ऊपर, जो फर्स्ट प्लेट है या अपर प्लेट है जिसमें होल मौजूद है, उसके ऊपर क्या किया, स्प्रे किया। तो जो ऑयल ड्रॉप था वो यहां पे आ गया, यहां पे उसने स्प्रे किया। ये क्या है, ये है आपके पास ऑयल का ड्रॉपलेट या ऑयल ड्रॉप। अब क्या हुआ कि जब ये जो नोजल कहलाता है, ये जो एटोमाइजर का मुंह है, जो माउथ है, ये बिल्कुल नेरो होता है, नेरो होता है, और इसको हम कहते हैं नोजल।
अब इस नोजल से जब ये ड्रॉपलेट निकलता है तो ये फ्रैक्शन कास्ट करता है इस इनके जो नोजल है उसके साथ, और उस फ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट जो होता है ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से क्या होता है कि इस ऑयल ड्रॉप से ये जो ड्रॉप है जब ये उस एटोमाइजर के नोजल से निकलता है तो उस टाइम ये इसके साथ फ्रिक्शन करता है। जाहिर बात है जब वो निकल जाता है तो फ्रिक्शन कास्ट करता है इसके दीवारों के साथ, और उस फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, और उसकी वजह से ऑयल ड्रॉप से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इससे क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो जाते हैं। तो जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस पे इसी वक्त क्या प्रोड्यूस हो जाता है, क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज इस ऑयल ड्रॉप पे। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो ऑयल ड्रॉप होता है ये इसी होल के जरिए नीचे जो है वो मोशन स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है आपके पास, ये ऑयल का ड्रॉपलेट है जिसने गेन किया है पॉजिटिव चार्ज। अब यहां एक्स रेज इस एयर के ऊपर पड़ रहे हैं, और ये एक्स रेज इसके अंदर मौजूद जो एयर है उसको आयनाइज कर रहा है। यानी यहां पे एयर के मॉलिक्यूल मौजूद है यहां बड़े बड़े, और इसके ऊपर क्या पड़ रहे हैं, एयर के जो एक्स रेज के पार्टिकल या एक्स रेज जो है ना वो उसके ऊपर पड़ रहे हैं इस मॉलिक्यूल पार्टिकल के ऊपर, और इसको क्या कर रहा है, आयनाइज कर रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब क्या होता है, ये पार्टिकल पॉजिटिव है, ये जो ड्रॉपलेट है ये इन इलेक्ट्रॉन को जो यहां पे मौजूद एयर से निकल जाता है कैचअप करता है। तो जब ये कैचअप करता है इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, तो ऑयल ड्रॉप पे जो ऑयल ड्रॉप था उस पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज जो था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन की, और वो इतने इलेक्ट्रॉन कैचअप करता है कि पॉजिटिव न्यूट्रल की बजाय इस पे क्या क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है उस ऑयल ड्रॉप पे। तो आपके पास अब इस केस में क्या हुआ, ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब आपके पास जब इस इलेक्ट्रॉन जो ड्रॉपलेट था पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और उसके ऊपर अब क्या बन गया, इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल ड्रॉपलेट, और अब उसके ऊपर क्या मौजूद है, एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब इस ये जो हमने डिस्कस किया था ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हो रहा था। अब क्या कर रहा है, ये नेगेटिव जो ऑयल ड्रॉप है ये अपने वेट की वजह से, वेट वेट किसके इक्वल होता है, एम जी की, यानी अपनी एम जी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये नीचे की तरफ मोशन करता है, मोशन शुरू कर देता है, और इसी वेलोसिटी को, यानी वेट, इसका अपना वेट है, उस वेट की वजह से ये जो नेगेटिव ऑयल ड्रॉपलेट है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन शुरू करता है, और इसी मोशन को उसने नाम दिया, इसकी जो वेलोसिटी थी डाउनवर्ड, किस वजह से, वेट की वजह से, इसको नाम दिया जो मेलेकान था। इसी वेलोसिटी को डाउनवर्ड जो वेलोसिटी थी इस पार्टिकल की, इस ऑयल ड्रॉपलेट की, किस वजह से, वेट की वजह से, उसको उन्होंने नाम दिया v1। ये तमाम जो फेनोमेना यहाँ पे अब हो रहा है ये एक्सटर्नल फील्ड की जो पीरियड था वो अब था। मतलब ये कि ये जो प्लेट था और ये प्लेट था ये बैटरी के साथ अब कनेक्ट पहले नहीं थी। अब क्या करता है मेलेकान, मेलेकान क्या करता है कि ये जो प्लेट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑन कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो ऑन कर देता है। मतलब ये कि ये जो अब प्लेट्स है, अब इन दोनों प्लेट्स को वो कनेक्ट कर देता है बैटरी के साथ। यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ऊपर वाला जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और नीचे वाला जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब देखो
ये जो नेगेटिव आयल ड्रॉप है ये नीचे आ रहा है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करता है, रिपल करता है ऊपर की तरफ, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, उसी सेम आयल ड्रॉप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो नेट मोशन जो होता है इसका, क्योंकि नीचे वाला इसको ढकेल लेता है ऊपर की तरफ और ऊपर वाला उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, ये प्लेट। तो नेट जो ए पार्टिकल होता है, जो आयल ड्रॉप है, इसका मोशन ऊपर की तरफ होता है। तो ये ऊपर की तरफ मोशन शुरू करता है और जिस वेलोसिटी के साथ करता है उसको मेलेकान ने नाम दिया v2 वेलोसिटी। अब यहां अगर आप लोग गौर करें, ये पार्टिकल ऊपर किस वजह से गया, नीचे इस पे लग रहा है mg या वेट, ऊपर अब इस पे लग रहा है Fe इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये पार्टिकल अब मोशन कर रहा है ऊपर की तरफ। इट मींस दैट कि इस केस में जो वेट है वो कम है और जो Fe है वो ज्यादा है। तो नेट फोर्स जो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर मैं यहां पे लिख लूं, इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, वो किसकी इक्वल होता है, एफ ई माइनस एम जी और वेट, क्योंकि एफ ई इस केस में ज्यादा है वेट से। तो नेट फोर्स किसकी इक्वल होता है, एफ ई माइनस एम जी आर वेट। ये नेट फोर्स इस पे लग रहा है और ये पार्टिकल जो आयल ड्रॉपलेट है वो ऊपर की तरफ मोशन करता है विद द वेलोसिटी v2। अब ये उसका था एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालते हैं। अब हम जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की कैलकुलेशन की तरफ। किस तरह उसने मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो इसका निकाला था। तो अगर आप यहां देखिए तो ये जो v1 वेलोसिटी थी, v1 को हमने किस वेलोसिटी को दिया था, जब ये पार्टिकल वेट के साथ mg की वजह से नीचे आ रहा था। तो अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे जो v1 वेलोसिटी थी, यानी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था उस वक्त, जो w वेट जो था वो नीचे की तरफ उस पे लग रहा था, उसी वजह से वो पार्टिकल नीचे जा रहा था। तो जितना वेट ज्यादा होगा, अब देखो वेट जितना ज्यादा होगा इस पार्टिकल पे तो वो ज्यादा नीचे जाएगा। इट मींस दैट कि जो v1 वेलोसिटी है उस वक्त थी जो नीचे जा रहा था, वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, वेट ऑफ द बॉडी के साथ। इन्हें जितना ज्यादा उस पे mg लगेगा, जितना ज्यादा उस पे वेट लगेगा, उतना ही ज्यादा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। और वेट किसके इक्वल है, वेट हम जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू mg। तो यहां अगर मैं पुट कर लू v1 डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, mg के साथ। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहां v1 इज इक्वल टू के mg। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। v1 इज इक्वल टू के mg। के क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने लगा दिया कांस्टेंट है। अब इसी तरह सिमिलरली जो v2 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी, जो v2 वेलोसिटी है यहां पे, वो किसकी इक्वल थी और वो किसके साथ रिलेटेड है। तो v2 वेलोसिटी किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, किस चीज के, एफ नेट के। जितना उस पे एफ नेट ज्यादा होगा उतना ही ये बॉडी जो है वो ज्यादा। v2 क्या थी, यहां अगर देखिए v2 ऊपर की जानिब इसकी वेलोसिटी है और ये किस वजह से थी, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा था वो ज्यादा था mg से या wt से। तो अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ जितना ज्यादा होगा उतना ही v2 इस वेलोसिटी जो इस आयल ड्रॉप की है वो ज्यादा होगी। तो मैंने लिखा v2 डायरेक्टली रिलेटेड है एफ नेट के साथ। जितना नेट फोर्स इस पर ऊपर की तरफ ज्यादा होगा उतना ही इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। और यहां अगर आप लोग गौर करें तो एफ नेट किसके इक्वल है, ज्यादा कौन सा फोर्स है, एफ की ज्यादा है mg से। तो एफ नेट किसकी इक्वल हुआ, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस वेट और mg।
और Fe आप लोगों को पता है Fe किसकी इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज, और इस केस में चार्ज क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूं Fe की ऊपर इक्वेशन में इस वाले में, तो F नेट किसकी इक्वल होगा, F नेट इक्वल टू कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस mg। तो F नेट फोर्स की वैल्यू ये होगी। अब इस F वाली नेट फोर्स की वैल्यू में यहां पुट करता हूं F नेट की जगह, तो V2 में लिख सकता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस mg। और यहां अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी खत्म करना चाहता हूं तो यहां मैं लगाऊंगा कांस्टेंट, तो V2 इज इक्वल टू K कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस mg। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है 1 है, इसको डिवाइड करेंगे एन इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम 1 जो है यहां पे इसको डिवाइड करेंगे 2 इक्वेशन पे। तो डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो यहां मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 क्या है, V1 इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन नंबर 1 के mg, डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 क्या है, V2 डिवाइड बाय k इनटू कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस mg। अब k जो है ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक k के साथ कैंसिल हो जाएगा। V2 को mg के साथ मल्टीप्लाई करे और V1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करे, तो इससे क्या आएगा, V1 इस V1 को इस पूरी वाले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ मौजूद है इसके साथ मल्टीप्लाई करी, तो V1 को सबसे पहले कैपिटल ई स्मॉल ई के साथ मल्टीप्लाई करे, तो इससे आ जाएगा कैपिटल ई स्मॉल ई, फिर माइनस है, फिर V1 को mg के साथ मल्टीप्लाई करे तो V1 mg आ जाएगा इक्वल टू, अब V2 की बारी है, तो V2 मल्टीप्लाई विद mg, तो इससे आ जाएगा V2 mg। अब क्या है, यहां पे अगर देखिए ये माइनस में है, तो अगर इस साइड पे चला जाएगा इक्वेशन के इस साइड पे V1 mg, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, V1 e कैपिटल ई स्मॉल ई इज इक्वल टू V1 mg प्लस में चला जाएगा, क्योंकि यहां माइनस में है तो इक्वेशन के इस साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, V1 mg प्लस V2 mg। अगर आप लोग गौर करें इन दोनों में से mg कॉमन है, तो इससे हम mg जो है कॉमन लेंगे, तो V1 e स्मॉल ई इज इक्वल टू, या हम लेंगे mg कॉमन इससे, तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर V1 जमा V2। अब हम पॉइंट क्या कर रहे हैं, मिलिकॉन पॉइंट कर रहा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रह जाएगा और बाकी दोनों V1 और E मल्टीप्लीकेशन में है, यहां डिवीजन में आएगा, तो E इज इक्वल टू mg V1 जमा प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 E। ये उसके साथ फाइनल इक्वेशन आया था, और जब उसने यहां पे मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट पुट किया, जी की वैल्यू पुट की, V1 की जो वेलोसिटी उसके पास थी, V2 की जो वेलोसिटी थी वो, और नीचे V1 की जो वेलोसिटी की वैल्यू उसके पास मौजूद थी, जो यहां पे हमने डिस्कस किया, उसकी जो वैल्यू थी उनके पास जो आई थी, और साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना उसने अप्लाई किया था वो उसकी वैल्यू पुट की, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आया -1.6 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ये मिनिमम चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद होता है। तो ये वैल्यू उसके पास इस इक्वेशन से आ गई। तो इसी तरह मिलिकॉन ने जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन पे उसको फाइंड किया,
और उसकी वैल्यू क्या आ गई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। अब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, लेकिन इस चैप्टर में एक छोटा सा एक और टॉपिक है इसके बाद वाला, वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे पाएंगे? चार्ज तो हमने फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन का मास हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अगला टॉपिक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो हमने इससे पिछले लेक्चरों में जिक्र किया था E/m रेशो का, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था, जो कि फाइंड किया था जे थॉमसन ने। तो E/m रेशियो हमने निकाली थी और इलेक्ट्रॉन की जो E/m रेशियो आई थी वो थी 1.758 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू हमारे पास आई थी। अब यहां से हम फाइंड करेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू हमने यहां निकाली 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या करेंगे, ऊपर के मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई ये जो मास है ये उधर इस साइड पे जाएगा और ये वैल्यू जो है ये इस डिवीजन में आ जाएगी, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मास। तो मास उस साइड पे चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे डिवीजन में आ जाएगी और ये वैल्यू यहां 1.758 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो अब क्या है, कूलम कूलम के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इस ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 9.11 10⁻31 kg। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अगर ग्राम में जिक्र करूं तो ग्राम को इसमें ग्राम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.11 10⁻⁻28 ग्राम। तो इसी तरह उसने क्या किया, हमने मास निकाला यहाँ पे, ये तो ये मास है इलेक्ट्रॉन का और ये क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। तो इसी तरह मेलेकान ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो मालूम किया।